जैसलमेर से इंटर्नशिप करने के बाद, ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे मैं सेवा किया। हमारे पास वैसे बेसिक अभी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कंप्लीट जनरल, कंप्लीट पीडिया, ठीक है, रेंज है अपने पास, बीपी, शुगर, हार्ट वाली कोई तकलीफ, थायराइड की प्रॉब्लम्स, ठीक है, बच्चों में बुखार की वजह से होने वाले मिर्गी के असर, ठीक है, कोई जहर खा के आया है, ठीक है, जहर में बिच्छू का जहर, सांप का जहर, ठीक है, कोई कीड़े का जहर, कोई भी छोटे मोटे कीड़े का भी जहर हो, ठीक है, जहर काटने की वजह से, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से जो पैर में सूजन आ जाती है, ठीक है, जिसको सेलुलाइटिस बोलते हैं, ठीक है, उसका भी चीरा लगा के रस्सी निकालने की सुविधा है इधर। ईसीजी, हार्ट वाली सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, मिर्गी किसी भी बच्चों में या किसी भी बड़ों में, ठीक है, अगर मिर्गी का असर आ रहा है उसकी भी सुविधा है, ईसीजी है, लैब है, एक्सरे है, ठीक है। उसके अलावा चमड़ी की कोई दिक्कत है, हड्डियों की कोई दिक्कत है, कोई नस दबने वाली दिक्कत आ रही है, ठीक है, मानसिक संतुलन अगर बिगड़ा हुआ है, ठीक है, किसी को नींद की दिक्कत है, ठीक है, किसी को भूख नहीं लग रही है, बच्चों में वजन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा ज़्यादा रो रहा है, पेशाब करते हुए रोता है, रात में पेशाब कर रहा है, बच्चे की मतलब जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, जो आमतौर पे अभी ज़्यादा उठ रही है, वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है, सांस की तकलीफ, अस्थमा, सीओपीडी, जितने भी है सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। उसके अलावा नवजात बच्चे के लिए अलग से एनआईसीयू, पीआईसीयू की सुविधा भी है और ऊपर ओटी भी है। काफी कुछ डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया है, लेकिन एक बेसिक चीज ये समझना चाहूंगा आपसे। इस क्षेत्र में विशेषकर आपने देखा होगा कि पथरी से संबंधित हो सकता है, कई सारी समस्या है जो प्रारंभिक रूप से कह सकते हैं प्रायोरिटी के तौर पे भी शुरुआती दौर होता है, उनके सेटअप के लिए विशेष तौर पे आपके यहाँ क्या सुविधा है कि पहले से इस बीमारी को रोकथाम के लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ एडवाइस हो सकती है, या फिर आपके यहाँ उस तरीके से केस अगर आते हैं, मान लो मैं सामान्य इतनी समझता हूँ लेकिन फिर भी चेकअप करवाने आता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ उनके लिए ठीक आपकी तरफ से सलाह? अगर बिना किसी बीमारी के आप एक रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो पूरा एक रूटीन चेकअप का प्रोफाइल है, ठीक है, इसमें आपके हर एक बॉडी पार्ट की एक पर्टिकुलर जांच है वो करेंगे, ठीक है, जिसमें सारी खून की जांच है, दिमाग की जांच है, इलेक्ट्रोलाइट की जांच है, विटामिन की जांच है, पेट का, किडनी का, सबका एक्सरे है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जो छुपी हुई होगी और बिना लक्षण के साथ आपके शरीर में है, ठीक है, वो सारी हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं कि नियमित रूप से, ठीक है, टाइम टू टाइम चेकअप करवाते हैं। ये जानना चाहता हूँ रूटीन जैसे इस क्षेत्र में लोगों को आती है, तो और मतलब आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी, किस किस फील्ड में हो सकता है, जैसे पथरी से रोकथाम के लिए ऋग्वेद हॉस्पिटल की तरफ से आप बतौर चिकित्सक तो हो ही हो, उसके नाते क्या एडवाइस है सामान्य तौर पे हमारे दर्शक समझ पाए उसे? देखिए, मान लीजिए कि किसी के घर में पहले पथरी की समस्या है तो उसको पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, चाहे वो पित्त की थैली की पथरी हो या फिर किडनी की स्टोन हो, ठीक है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि कमर के पीछे वाले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं किडनी में पथरी होने के, ठीक है। इसके बचाव के लिए, ठीक है, एक बार तो खट्टी चीज़ें या फिर बीज वाली चीज़ें खाना बंद करके नियर बाई हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं, ठीक है। दूसरा, अगर पित्त की थैली में पथरी है, ठीक है, तो खाना खाने के बाद गैस बनना, खाना नहीं पचना, ठीक है, डकार आना, कब्जी रहना, ठीक है, खाना खाते ही ये रिब्स के नीचे वाले भाग में दर्द करना, ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है, अगर पित्त की थैली में पथरी है तो। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो तुरंत ही अस्पताल आना है, ठीक है। लापरवाही करेंगे वो पथरी बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब क्रिटिकल जो रोग होते हैं जैसे कैंसर हुए या कई सारी ऐसी चीजें होती है, हमने देखा कि जब उनका रिजल्ट आता है तब उनको पता चलता है, उससे पहले प्राथमिक इलाज होता है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है कि प्राथमिक तौर पे इसका इलाज करवाना चाहिए लोगों को? देखिए, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे दिमाग की कोई बीमारी है, हार्ट की कोई तकलीफ है, शुगर की कोई तकलीफ है, ठीक है, या कैंसर, ये सारी की सारी आने से पहले शरीर एक लक्षण देगा, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान है और एक बीमार वाले इंसान है, कोई ना कोई लक्षण आएंगे, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में कड़वाहट आएगी, जो टेस्ट रहता है, ठीक है, वो चला जाएगा, हाथों पैरों में सूनापन आएगा, हाथों पैरों में दर्द होगा, सुबह उठते वक्त तकलीफ होगी, नींद नहीं आएगी। तो ये सारे लक्षण हैं वो शरीर पहले देगा। कोई भी बीमारी चालू होने से पहले शरीर एक लक्षण देता है, ठीक है, बाल का झड़ना चालू हो जाएगा, चमड़ी की फटनी चालू हो जाएगी, नाखून टूटने लग जाएंगे। कोई भी ऐसा लक्षण जो नॉर्मल मतलब मरीज में नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो अगर लगे, ठीक है, तो तुरंत चेकअप कराए, वो कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी के पीछे की जड़ होगी।
तो मेरे साथ डॉक्टर साहब ठाकुर जी थे जिन्होंने इस बीमारी के बारे में, रोकथाम के बारे में बताया। हो सकता है इस वीडियोज को आप मेडिकल की भाषा में ठीक से एक बार देखने से नहीं समझ पाओ। मुझे लगता है इस वीडियोज को और आप दो बार देखोगे तब आपको समझ में आएगी कि बीमारियां होती हैं, किस तरीके से शुरुआत के दौर में रोकी जा सकती हैं।